हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 के लिए एंड 25 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। नोटिफिकेशन हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एंड आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में स्पेशली एसबीआई पीओ के लिए क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो 27 दिसंबर से स्टार्ट होगी। 16 जनवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे आपके। एंड नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई है वो 586 टोटल वैकेंसी आई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 240 वैकेंसी है। और इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो 8 एंड 15 मार्च में शेड्यूल है। मेंस एग्जामिनेशन जो है अप्रैल एंड मई में हो सकता है। एंड जो इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज है वो मई जून में हो सकती है। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मई जून यानी कि जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एज लिमिट जो है आपकी नॉट बिलो 21 होनी चाहिए। एज लिमिट एज ऑन 1 अप्रैल 2024 मांगी है। इट मींस you should not be born later than 1 April 2003 and not earlier than 2 April 1994. Okay. Educational qualification 30 April 2025 as on 30 April 2025 मांगा है। It means अगर आपका अभी रिजल्ट अवेटेड है तो आप फिर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट जो है 30 अप्रैल तक आ सकता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है वो हमारा हुआ है पैटर्न में। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो जहाँ इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो 40 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। क्वांट के 35 से 30 कर दिए गए हैं। रीजनिंग के 35 से 30 कर दिए गए हैं। आपका जो सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स सेम है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 1 आवर आपके पास रहने वाला है। प्रीलिम्स में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा पहले की तरह। तो प्रीलिम्स में तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज कर दिए गए हैं, टाइम सेम है। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन। जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के 40 रहने वाले हैं एंड 60 मार्क्स के लिए। एंड क्वांट के क्वेश्चन जो है 30 रहने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 मार्क के लिए। सबसे बड़ा पोर्शन ये कवर करने वाला है आपका जीए। एंड इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बट वेटेज बहुत कम कर दिया गया है। 20 मिनट्स, आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। बट जो मार्क्स हैं वो काफी कम है, ओनली 20 मार्क्स हैं, यानी कि 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 3 आवर्स आपको मिलेंगे। एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपका 50 मार्क्स का होने वाला है इन 30 मिनट्स। यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ईमेल्स, रिपोर्ट, आपके कम्युनिकेशन स्किल चेक किए जाएंगे। प्रेसी राइटिंग भी आ सकती है इसमें। और इस बार जो मींस में जो हमारा सबसे ज्यादा एसबीआईपीओ में सुकून रहता था एक, कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वो चीज यहाँ पे छिन चुकी है। आपको यू हैव टू स्कोर मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। आपको हर सेक्शन में एक मिनिमम मार्क्स जो भी उनका कट ऑफ रहेगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन क्वालिफाई फेज 2। इट मीन्स मेंस आपका तभी क्लियर हो पाएगा। देन उसके बाद फेज 3 दिया हुआ है। फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जिसमें कुछ आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई की जा सके, विच टाइप पर्सन यू आर। तो फाइंडिंग्स है टेस्ट की, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है आपके जो भी, वो इंटरव्यू पैनल के सामने रखी जा सकती है। एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 2 पार्ट में होता रहता है, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की होती है। ग्रुप एक्सरसाइज में दो चीजें होती हैं, एक ग्रुप डिस्कशन होता है एंड एक ग्रुप डिस्कशन रहता है और एक ग्रुप एक्सरसाइज रहती है। इसमें आपको कुछ पैटर्न रहते हैं। आप मतलब एक बोल सकते हैं क्वेरी दे रखी होती है, उसको सीक्वेंस में लगाना रहता है। तो जीडी एंड जीई होता है, 2 पार्ट में होता है ग्रुप एक्सरसाइज। एंड इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहता है। टोटल जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा मीन्स 250 मार्क्स का था एंड ग्रुप एक्सरसाइज 50 मार्क्स की थी, 300 टोटल लिया जाएगा। जो रिटन टेस्ट का आपका वेटेज रहेगा वो 75 मार्क्स का है एंड ग्रुप एक्सरसाइज का 25 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ लास्ट में जाने वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया। अपना एग्जाम पैटर्न जो भी चेंजेस हुआ, अब बात करते हैं किस तरीके से मैं प्रीलिम्स में और किस तरीके से मेंस में अपनी स्ट्रेटेजी
चेंज करनी होगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड वाई कुड आई नॉट क्लियर द एसबीआई पीओ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश। अब आपको यहाँ पर एसबीआई पीओ में जो मेजर पोर्शन रहने वाला है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी इंग्लिश, क्योंकि 40 मार्क्स की इंग्लिश प्रीलिम्स में आने वाली है, एंड मेंस में भी आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश प्लस 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव जो कि इंग्लिश पे बेस्ड होने वाला है। यानी कि आपके रीडिंग एंड राइटिंग स्किल शुड बी गुड। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पे आपको काम करना होगा, ओनली देन, एंड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल ऑल्सो, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल इन योर इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश आपका मेजर रोल प्ले करने वाली है। इंग्लिश अगर आप अपनी अच्छी करते हैं, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों, देन आपका प्रीलिम्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। 40 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं आपके। इंग्लिश में आपके 20 मार्क्स की यहाँ है, 50 मार्क्स की है, 70 मार्क्स यहाँ पे हो गए, एंड इंटरव्यू तो ऑब्वियसली है ही 50 मार्क्स का आपका। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। सबसे मेन जो है, आपको अगर आपको एसबीआई पीओ क्लियर करना है, देन आपको अपने इंग्लिश सेक्शन पे फोकस करना होगा। सेकंड सेकंड जो होने वाली है वो हमारी होने वाली है जीए। जीए हमें अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जो हमारा मेन से शेड्यूल है अप्रैल और मई में है, हम अप्रैल में मान के चलते हैं, देन आपको नवंबर से प्रिपेयर करनी पड़ेगी अपनी जीए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। नवंबर अगर आप सेफ साइड पर होना चाहते हैं, देन आपको अक्टूबर से ही प्रिपेयर करना चाहिए। अक्टूबर अगर आप मंथ से स्टार्ट करते हैं, देन 6 मंथ का आपका हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप नवंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मतलब जीए को प्रिपेयर करने के लिए। जीए आपको इस बार डीप में प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जीए का अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो जो पोर्शन लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज, यानी कि यहाँ से आपको इकोनॉमी एंड बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, एंड वो डीप में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेकंड जो मेजर ध्यान रखना है वो रखना है जीए पे। आपको जीए अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। 60 मार्क्स की जीए है, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है, देन उसके बाद जीए का ही है मेंस में। देन उसके बाद जो हमारा वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है क्वांट का। क्वांट में सारे ही क्वेश्चन आपके 2 मार्कर होने वाले हैं। देन अगर वहां पे आप 30 में से जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड रहा है कि एसबीआई पीओ में जीए जो क्वांट रहता है काफी टफ आता है, उसमें 12 to 15 बनाना भी काफी मुश्किल रहता है। बट आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इस बार मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप क्वांट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, बट मार्क्स 60 हैं, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, ये है कि रीजनिंग एंड क्वांट में हम उतना ही कर सकते हैं जितना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल, एक लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है सॉल्व करने के लिए, तो हम नहीं कर पाते हैं। बट जी और इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयर हमें अच्छे से करना पड़ेगा। I will be say that English is going to play a major role in your selection journey. Okay, तो आपको इंग्लिश यहाँ से बहुत अच्छी करनी है। देन हम बात करते हैं ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के लिए। आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो, बिकॉज अगर मैं इसी वीडियो में बता दूंगी देन बहुत ज्यादा वो हैवी हो जाएगा एंड वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा, तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एसबीआई पीयू से, बिकॉज जिस साल मैंने एसबीआई पीयू दिया था 2023 में, तो उस साल तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, ऑब्वियसली सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, एंड मेरा सिलेक्शन जो था वो 1.5 अप्रॉक्स मार्क्स से रुका था। मैंने वीडियो पे शेयर किया हुआ है, चाहे तो मैंने अपने स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है, अब वहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड। ठीक है, तो उस ईयर मीन्स जो बोल सकते हैं आपकी एसबीआई पीओ में क्या चीज रहती है, अब बाकी एग्जाम से एसबीआई पीओ क्यों अलग है, बिकॉज यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका इंटरव्यू वाला सेक्शन, इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आपका जो मेंस क्लियर हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की वजह से हो सकता है क्लियर, एंड जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसमें इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन you have to work on your personality development also, if you want to be an SBI PO and you want to become a banker in SBI. Okay, तो दीज आर माई लर्निंग्स। आपका जो क्वांट रीजनिंग है वो इतना मैटर नहीं करता है एसबीआई में सिलेक्शन के लिए, जितना कि आपका इंग्लिश एंड आपकी जनरल नॉलेज एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड योर रिप्रेजेंटेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन एसबीआई पीओ, आई मस्ट से। ओके, so these are my learnings from SBI PO. It is, I must say, it is different from other banking exams. It
is middle between banking exam and RBI officer exam. Okay. तो ये सारी चीजें थी। आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे एसबीआई में सिलेक्शन लेने के लिए। यू कैन नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू गेट सिलेक्शन, यू हैव टू make sure that your reading, writing, and speaking and representation skills are very good to get into the SBI। आपको SBI में पीओ बनने से पहले खुद को एक फील देना पड़ेगा, then you are an officer, you have that capability to solve the problems in your banking, in your I say in your job। मतलब जब आप ऑफिसर हैं तो किस तरीके से आप सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका क्या एटीट्यूड है उस प्रॉब्लम को लेके, ये सारी चीज़ें आपको खुद से लेके आनी पड़ेंगी। ओनली देन यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है।